यह पाचन तंत्र से संबंधित एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है। इसे हम अपने दिनचर्या में, खान-पान में और कुछ घरेलू तरीका अपना करके जड़ से ठीक कर सकते हैं। अगर हम इसके लिए अंग्रेजी दवा खाते हैं, तो दोस्तों उसके हमारे शरीर पर साइड इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं और जड़ से ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में लिकोरिया क्यों होता है, उसके कारणों पर प्रकाश डालेंगे। लिकोरिया को आयुर्वेदिक तरीके से यानी घरेलू नुस्खों से कैसे ठीक करें, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों जब हमारी लाइफ़स्टाइल गड़बड़ हो जाती है तभी हमें लिकोरिया होता है। ये पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है। जब आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है तभी ये बीमारी होती है। अब गैस, कब्ज़, एसिडिटी क्यों होती है? गैस, कब्ज़, एसिडिटी जब आपका खान-पान ठीक से नहीं होता है, बाहर की चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तली-भुनी चीज़ें, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। इसी के कारण कब्ज़ होती है और जब कब्ज़ होता है तो धीरे-धीरे लिकोरिया जैसी बीमारी होती है। लिकोरिया बीमारी होने पर तुरंत अपने दिनचर्या में बदलाव करना चाहिए। बाहर की चीज़ें अब आपको नहीं खाना है। बाहर की कोई भी चीज़ आपको नहीं लेना है। चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, इसे हमें नहीं लेना है। और उसके बाद हमें घर की बनी हुई चीज़ें खाना है। हम घर की बनी हुई चीज़ें जो भी खाएँगे उसमें चीनी, मैदे, रिफ़ाइन किए गए तेल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये तीनों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तली भुनी चीज़ों को हमें छोड़ देना है और कुछ अपने दिनचर्या में बदलाव करना है। दिनचर्या में बदलाव करने का मतलब जब तक हमें अच्छी सी भूख ना लगे, हमें कुछ नहीं खाना है। जब अच्छी सी भूख लगे हमें तभी खाना है और हमारा जो खान-पान होगा वो दोस्तों दिन-दिन में हमें खाना है, रात में नहीं खाना है। सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना, सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद जो कुछ भी खाते हैं वो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है। तो प्रयास करें सूर्य डूबने के पहले खाने का। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने दिनचर्या में बदलाव करिए और कुछ शारीरिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली तेज गति से मॉर्निंग वॉक करना, योगा करना, प्राणायाम करना, ये सब हमारे शरीर की एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं और हमें रोज़ डेली 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है। इतना कम आपको रोज़ करना है और दोस्तों अब यहाँ से शुरू करते हैं हम अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव के बारे में, यानी क्या घरेलू तरीका अपनाना है। तो सबसे पहले हमें अपने पेट को साफ करना है। पेट को साफ करने के कई तरीके हैं, जैसे आप डेली पानी का एनिमा ले सकते हैं लगातार। लगातार 21 दिन तक, या मार्केट में एक एनिमा सेट आता है जिसमें ग्लिसरीन होती है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इन चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पेट साफ करना है। ये तो हो गया नेचुरल तरीका, नहीं तो दोस्तों आपको लेना है, कुछ पाउडर आते हैं उसे भी पेट साफ करने के लिए ले सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले अब आपको क्या करना है, रोज़ सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने का मतलब आपको जल्दी सोना है। तो जब जल्दी उठेंगे, जैसे मान लीजिए 5 बजे के लमसम उठ जाना है। 5 बजे उठने के बाद आप सबसे पहले 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी करिए। गुनगुना पानी चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, गरम करना है। उसी में आधा नींबू निचोड़ना है। नींबू पानी जब भी बनाना है इसे मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही बनाना चाहिए और किसी बर्तन में नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों नींबू में ऐसा एसिड होता है, अगर किसी और बर्तन में आप बनाएँगे, उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए जब भी नींबू पानी का प्रयोग करें, मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही पिएँ। तो नींबू पानी आपको सो के उठ के बासी मुँह 1 से 2 गिलास जो पी सकते हैं पीजिए, आधा नींबू निचोड़ करके। उसके बाद थोड़ा-सा इधर-उधर टहल लेने से क्या होता है, प्रेशर बनता है और पेट खुल के साफ हो जाता है। अब नींबू में दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है जो पेट की साफ-सफाई का काम करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऐसे बहुत सारे इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। तो डेली रोज़ नींबू पानी हो गया। अब नींबू पानी पीने के बाद जब आप निकल जाएँगे मॉर्निंग वॉक करने,
मॉर्निंग वॉक करके जब वापस घर पे आएँगे, जब वापस घर पे आएँगे दोस्तों, तो अगर आँवले का समय है या सेब का समय है, तो सबसे पहले 2 आँवला चबा-चबा के ऐसे खा जाइए। 2 आँवला चबा-चबा के ऐसे खा जाइए लगातार दोस्तों 1 महीने तक। 1 महीने तक आँवला खाइए, 1 महीने तक सेब खाइए, क्योंकि ये दोनों फल एक ही समय में पाए जाते हैं। तो 1 महीना आँवला, 1 महीना सेब, फिर 1 महीना आँवला, 1 महीना सेब, रोज़ सुबह खाली पेट, बस इतना आपको ध्यान देना है। आँवला खाने से पहले या आँवला खाने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है 2 ढाई घंटे तक, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। इसके बाद आप अपना खाना खाएँगे। अब खाना खाने के बाद आपको क्या लेना है? खाना खाने के बाद आपको लेना है नींबू का रस 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच। शहद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी शहद होना चाहिए, इसलिए आप सिलेक्शन करेंगे शहद कहाँ से खरीदना है। दोस्तों आज के हिसाब से हमारे दृष्टि में कोई भी किसी भी कंपनी की शहद अच्छी नहीं है। तो हो सके तो दोस्तों जहाँ पे शहद का उत्पादन होता है वहाँ से आप शहद लीजिए। तो 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू मिला कर के, नींबू का रस मिला कर के दोनों को खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपको लेना है सुबह-शाम। ये दोनों चीज़ें सुबह-शाम आप लेंगे खाना खाने के 2 घंटे के बाद, इसे लेना। और दिन में जब आपको भूख लगे, कभी सब्ज़ी का जूस, कभी फल का जूस, कभी दोस्तों ऐसे जूस का प्रयोग आप दिन में कर सकते हैं। बाकी चाय, कॉफ़ी आपको कुछ नहीं लेना है। इसके अलावा आप दोस्तों 1 दिन में 1 से 2 बार, अगर ठंडी का सीज़न है, वैसे सीज़न है, आप चाय पीते हैं, चाय पीने की आदत आदत है आपको, तो दोस्तों आपको 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी, इसमें अदरक, काली मिर्च, हरी इलायची, तुलसी की पत्ती डाल के इसी चाय को आपको पीना है काढ़े के तौर पे। एक काढ़े के तौर पे जब आप इसे पिएँगे, इससे इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी और आपके शरीर का वात पित्त कफ भी दूर होगा, शरीर को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है। ये आपको रोज़ करना है, इसे आप रोज़ ले सकते हैं। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आप रोज़ सुबह आप इसे लेना है जब अगर उसका सीज़न है, हमने कहा था आँवला और सेब सेब का सीज़न है। अगर आँवले और सेब का सीज़न नहीं है, तो आपको कुछ चीज़ें ड्राई फ्रूट लेना है। जैसे ड्राई फ्रूट में हो गया किशमिश आपका 20 से 25 ग्राम। इसी के साथ आपको लेना है अंजीर। अंजीर लेना है 2 से 3 पीस। अंजीर 2 से 3 पीस, किशमिश 20 से 25 ग्राम और इसी में लेना है मुनक्का 6 से 7 पीस। ये सारी चीज़ें आपको लेना है। लेने के बाद रात को भिगो देना है। रात को धुल कर के अच्छी तरह से भिगो देना है। भिगोने के बाद रोज़ सुबह खाली पेट उसका पानी पी लेना है। और पानी पीने के बाद दोस्तों ये सारी चीज़ों को मुनक्का, किशमिश और इसे अंजीर को खा लेना है, इसे चबा-चबा के। ध्यान दीजिएगा जब किशमिश और मुनक्का ये सब भिगोइएगा, किसी मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही भिगोइएगा, किसी और बर्तन में मत भिगोइएगा। तो खा लीजिएगा। इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छी-सी खूब भूख ना लग जाए। जब तक आपको अच्छी-सी खूब भूख ना लग जाए इसे तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है, उसके बाद आप खाना खाएँगे। दिन में जो कुछ भी आपको खाना-पीना है दोस्तों खा सकते हैं। जैसे दिन में आपको भूख लगती है, तो आप दूध ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, गुनगुना पानी ले सकते हैं। और रात का खाना दोस्तों आप हो सके तो खाना ना खा के सब्ज़ी का जूस ले सकते हैं या सब्ज़ी का सूप ले सकते हैं। सूप बना के अगर आप सूर्य डूबने के बाद खाना है, सूर्य डूबने के पहले खाना है तो हल्का सुपाच्य खाना आप खाएँगे। अभी हो गया, इसके बाद जब आपका खाना 8 बजे 6 बजे तक निपट जाएगा, तो 8 बजे रात को आपको चाहिए 1 गिलास दूध। ये दूध दोस्तों घर का चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। घर के दूध में अगर आपको दोस्तों देसी गाय का दूध मिल गया तो सबसे अच्छा है। देसी गाय का दूध लेना है, उसे गैस पे चढ़ा देना है। इसी में दोस्तों आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और दोस्तों 2 से 3 हरी इलायची 2 से 3 हरी इलायची डाल कर के उस दूध को बढ़िया से उबाल देना है। दूध उबालने के बाद जब दूध नॉर्मल हो जाए तो गैस से उतार करके उसी के साथ दोस्तों आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर मिला करके
इसी दूध को रोज रात में पीना है। लगातार इस प्रक्रिया को 3 महीने तक करना है। 3 महीने के बाद जो आपका लिकोरिया है अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन वो सारी चीज़ों को फ़ॉलो करना होगा, ख़ास करके खाने-पीने की चीज़ों पे। इतने दिनों तक आप कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। चाय, कॉफ़ी, बिस्किट कुछ भी नहीं लेना है। दोस्तों, इसे आराम से आप ठीक कर सकते हैं। नहीं तो लिकोरिया एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को खोखला कर देती है।